अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज हम यमक अलंकार के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उसके लक्षण पर चर्चा करते हैं। अर्थे सति अर्थ भिन्नानां वर्णानां सा पुनः श्रुति यमकम। अर्थे सति अर्थ होने पर भी भिन्नानां अर्थ भिन्नानां वर्णानां भिन्न अर्थ वाले वर्णों की सा पुनः श्रुति उसी क्रम से श्रवण होना, उसी क्रम से पुनरावृत्ति को यमक कहते हैं। अर्थ होने पर भिन्न अर्थ वाले वर्णों की उसी क्रम से जो आवृत्ति होती है या उसी क्रम से जो उनका श्रवण होता है उसे हम यमक कहते हैं। इसका दूसरा लक्षण भी है एक। सत्यर्थे पृथगर्थाया स्वर व्यंजन संहते क्रमेण तेने वावृत्तिर्यमकम विनिगद्यते। सत्यर्थे अर्थ होने पर पृथक अर्थाया भिन्न अर्थों वाले स्वर और व्यंजनों की स्वर व्यंजन संहते स्वर और व्यंजनों की संहति क्रमेण तेने वावृत्ति स्वर और व्यंजनों की क्रमशः उसी प्रकार से आवृत्ति जहां हो उसको यमक कहते हैं। सीधा सीधा सा अर्थ इसका हम देखें तो एक ही शब्द उसकी दो बार आवृत्ति जहां हो जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। हिंदी में जैसे हमने देखा है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। यहां पर जो कनक कनक है एक ही शब्द है, इसकी बार बार आवृत्ति हो रही है। भिन्न वर्णों की अर्थ से भिन्न वर्णों की उसी प्रकार से श्रुति होना यमक कहलाएगा। अर्थात स्वर और व्यंजनों की समान क्रम से आवृत्ति। क न क है तो कनक ही अगला होना चाहिए, कनिका या कनी क या कानी क, इस प्रकार से नहीं, वही स्वर वही व्यंजन। अर्थात एक ही शब्द की जहां पर एक से अधिक बार आवृत्ति हो वहां पर यमक होता है। अब देखिए इसका उदाहरण, बहुत सुंदर और प्रसिद्ध उदाहरण है। नव पलाश पलाश वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुलतांत लतांतम लोकयत स सुरभिम सुरभिम सुमनोहरई। पहली वाली पंक्ति में देखिए पलाश और पलाश, इन दोनों शब्दों की क्रमशः आवृत्ति दिख रही है। स्वर और व्यंजन की समान आवृत्ति, कोई चेंज नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। पालश नहीं हुआ, पलाशा नहीं हुआ, पालशा नहीं हुआ, पलाश है, प में अ है, ल में आ है और श में अ है, तो उसी क्रम से स्वर और व्यंजनों की आवृत्ति। दूसरा देखिए स्फुट पराग परागत पंकजम, तो यहां पराग और पराग शब्द आया। मृदुलतांत लतांतम लोकयत, लतांत और दूसरा पुनः लतांत। तीसरा चतुर्थ चरण में देखिए सुरभिम सुरभिम, स सुरभिम सुरभिम सुमनोहरई, तो यहां सुरभिम और सुरभिम शब्द की पुनः आवृत्ति है, यहां यमक है। अब देखिए अगला उदाहरण, नगजा नगजा दयिता दयिता विगतम विगतम ललितम ललितम प्रमदा प्रमदा महता महता मरणम मरणम समयात समयात। हर शब्द की दो बार आवृत्ति है। नगजा दो बार, दयिता दो बार, विगतम दो बार, ललितम दो बार, प्रमदा दो बार, महता दो बार, मरणम दो बार आया और समयात भी दो बार आया है। अब यहां पर एक भेद आ जाता है कि कई बार
ये जो दो शब्द होते, कम से कम दो शब्द होंगे तभी आवृत्ति होगी, दो बार आवृत्ति होगी तब यमक होगा। तो ये जो दो शब्द होते हैं, इसमें साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ कविराज ने क्या कहा है कि कई बार ऐसी स्थिति होगी कि दोनों पद सार्थक होंगे, पहला पद भी सार्थक और दूसरा भी सार्थक। कई बार ऐसी होगी दोनों पद निरर्थक होंगे, पहला भी निरर्थक दूसरा भी निरर्थक। और कई बार ऐसी भी स्थिति आएगी एक जगह एक पद सार्थक होगा और दूसरा पद निरर्थक होगा। फिर आता है शैले शैलेन माणिक्यम मुक्तिकम न गजे गजे साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न वने वने। यहां पर शैले 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 शब्द की दो बार आवृत्ति हो गई। फिर द्वितीय चरण में देखिए गजे गजे, गजे की दो बार आवृत्ति। तृतीय को छोड़कर के चतुर्थ चरण में आ जाइए, वने वने, वने शब्द की दो बार आवृत्ति आ गई। फिर इसके बाद में आता है सन्नारी भरणो मायम आराध्य विदुशेखरम सन्नारी भरणो मायस्तत्त्वं पृथ्वीम जय। यहां जो सन्नारी भरणो माय शब्द है, ध्यान दीजिए, प्रथम चरण और तृतीय चरण में सन्नारी भरणो माय, यह जो शब्द है इसकी दो बार आवृत्ति है यहां। यद्यपि दोनों में अंतर है अर्थ का। एक सन्नारी का अर्थ है सती नारियों का भरण करने वाली अर्थात पार्वती, और दूसरी है सन्न अरि भरणो माय अर्थात शत्रुओं के हाथियों का विनाश करने वाले। तो अर्थ भले ही दोनों में भिन्न आ गया है, लेकिन वर्णों की क्रमशः आवृत्ति उसी प्रकार से है। एक उदाहरण और हम देखते हैं, विना यमेनो नयता सुखादिना, विना यमेनो नयता सुखादिना महाजनो अदीयत मान सादरम, महाजनो दीयत मान सादरम। अब देखिए पहला चरण विना यमेनो नयता सुखादिना कि एज इट इज, कोई चेंज नहीं, की आवृत्ति द्वितीय पाद में हो गई है विना यमेनो नयता सुखादिना। फिर तृतीय चरण में आ गया महाजनो अदीयत मान सादरम, महाजनो दीयत मान सादरम। यहां पर भी तृतीय और चतुर्थ चरण में पूर्ण रूपेण यथावत आवृत्ति आ गई है। तो जहां पर एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति आ जाए उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। तो अभी हमने देखा इन चारों पांचों उदाहरणों में कोई ना कोई शब्द एक या एक से अधिक बार आ रहा है, एक से अधिक बार आने के कारण से उसकी आवृत्ति हो रही है, इसीलिए यहां पर यमक अलंकार है। कल हम एक नए अलंकार